काले बादल आसमान में चुपचाप तैर रहे हैं और जंगल की हर एक शाख, हर पत्ता अब नींद की मीठी झपकी लेने लगा है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो उसकी कद्र करता है वही सबसे आगे बढ़ता है। वक्त तो हवा की तरह है, न थमता है न लौटता है, मगर जो इसे थामना सीख जाता है वही अपने सपनों को छू पाता है। अब बताओ, अगर तुम्हें एक ही दिन में चुनना पड़े तो क्या तुम मेहनत का रास्ता चुनोगे या मस्ती की माया में खो जाओगे? इस जंगल में एक नन्ही चिड़िया थी, पीहू। छोटी सी मगर समझदार। नन्ही सी चिड़िया, पर आदतें कमाल की। सुबह समय पर गुनगुना उठती और शाम होते ही तिनके वाले तकिए पर मीठी नींद में खो जाती। पर उसके ठीक उलट थी उसकी दोस्त चमचम, जिसे बस मस्ती की पड़ी थी। लेकिन एक दिन समय ने उन दोनों के सामने एक ऐसा मोड़ ला दिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए जानते हैं, क्या पीहू की मेहनत रंग लाई और क्या चमचम समझ पाई समय की असली कीमत। ये कहानी है समय की, उसकी जो नजर नहीं आता, पर अगर खो गया तो बहुत कुछ छीन सकता है। बादलों के पीछे से झांकता सूरज, ओस की बूंदों से भरे पत्ते, वहीं पार पेड़ पर बैठी है हमारी छोटी चिड़िया पीहू। हर दिन सूरज उगता है, लेकिन कुछ सुबह सिर्फ दिन नहीं लाती, वे जिंदगी में एक नया मोड़ ले आती हैं। ये कहानी एक ऐसी ही सुबह की है जहाँ पीहू कुछ बड़ा सीखने वाली थी। हाँ, ये हवा जैसे जंगल मुझे गुदगुदा रहा हो। पीहू डाल से फुर्र करके उड़ती है। उड़ते उड़ते वह आसमान की ओर नजर उठाकर मुस्कुराती है, जैसे सूरज मामा को नमस्ते कह रही हो। फिर वो हल्के हल्के पंखों से लहराती हुई नीचे आती है और रंग बिरंगे फूलों के पास आकर धीरे से बैठ जाती है। अगर आपने अब तक नहीं देखा जंगल में अनहोनी, किसकी होगी जीत, जरेनिया, तो अभी देखिए। आई बटन पर क्लिक करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से देखें एक ऐसी कहानी जहां हर मोड़ पर है सस्पेंस, इमोशन और रोमांच। पीहू गुनगुनाते हुए उड़ती पंखों में है विश्वास, हर सुबह है मेरे पास। दाना मिले या ना मिले, मेहनत छोड़ूं न हर एक घड़ी में। तभी दूर से चमचम चिड़िया की आवाज आती है। वह अभी भी आधी नींद में है। चमचम, जो अब भी आधी नींद में ऊँघ रही है, अपने नरम गर्म घोंसले में सिकुड़कर बैठी है, जैसे कोई बच्चा रजाई में दुबका हो। अरे पीहू, सुबह सुबह क्यों गा रही है? चैन से सोने भी नहीं देती। पीहू हंसकर उड़ते हुए उसकी ओर जाती है। सोने से दाना नहीं आएगा चमचम, चलो सूरज तुम्हें भी बुला रहा है। चमचम जम्हाई लेकर पंख फड़फड़ाते हुए। सूरज मामा को थोड़ी देर बाद नहीं निकलना आता क्या? नींद बहुत मजेदार थी। मुझे ना सूरज चाहिए ना दाना, मुझे चाहिए बस मेरा नरम घोंसला, आराम की झपकी और तितलियों की धीमी धीमी परियां सी उड़ान। पीहू उसकी आंखों में देखती है, फिर हल्के से मुस्कुराती है और फिर पीहू धीरे से चमचम को बोलती है। देखो चमचम, तितलियों के पंख तभी चमकते हैं जब वो मेहनत की धूप में उड़ती हैं। चलो ना, आज हम भी अपने पंख खोलें, कुछ नया सीखें, कुछ नया करें। चमचम हंसते हुए पीहू को बोलती है। तू तो बस प्रवचन देती रहती है। जा, तू मेहनत कर, मैं तो आज तितली पकड़ूंगी। हर कोई समय को एक जैसे नहीं देखता। पीहू उसे मौका समझती थी और चमचम बस मजा। लेकिन वक्त इंतजार नहीं करता किसी का। पीहू उड़ रही है नीले आसमान की ओर और चमचम मुंह फेरकर फिर सोने लगती है। सुबह की पहली किरणें जंगल को सोने की तरह चमका रही थीं और उस चमक में एक नन्ही चिड़िया, पीहू,
आज फिर निकल पड़ी थी मेहनत की उड़ान पर। पीहू अपने घोंसले से फुर्ती से उड़ती है। उसकी आंखों में चमक है और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल रही है। फिर वह नीचे की तरफ उड़ती हुई आती है, जैसे किसी खास मंजिल की तलाश में हो। पीहू चमकती आंखों और खिलखिलाती आवाज में, आज तो मजा आएगा। मीठे मीठे बेर, कुरकुरे बाजरे के दाने, और अगर किस्मत अच्छी रही तो कुछ चटपटे चने भी मिल जाए। चलो चलें। पीहू घास के बीच चंचलता से इधर उधर फुदकती है। कभी एक पत्ते को देखती तो कभी जमीन को रेतती। तभी उसकी चमकती आंखों में एक सुनहरी चमक दौड़ती है। सामने ओस से भीगी घास के बीच एक टिमटिमाता हुआ बाजरे का दाना झलक रहा होता है। पीहू चहकते हुए, ये रही बाजरे की छोटी सी बूंदी, मिल गया एक खजाना। पीहू दाना चोंच में लेकर उड़ती है और पेड़ पर अपने घोंसले में जाकर रख देती है। वहां पहले से कुछ दाने रखे हैं और फिर पीहू एक एक दाना अपनी छोटी सी चोंच में उठाकर उड़ती है और अपने घोंसले में ले जाकर सहेजती है। वो तब तक नहीं रुकती जब तक वहां पड़े सारे दाने अपने घोंसले में संभाल न ले। वहीं दूसरी ओर चमचम दूर से पीहू को मेहनत करते हुए देख रही थी। कैसे वो बार बार उड़कर दाने घोंसले में जमा कर रही थी। चमचम थोड़ी देर तक देखती रही, फिर धीरे धीरे मटकती हुई फूलों की झाड़ी के पास आकर बैठ गई। चारों ओर रंग बिरंगी तितलियां उसके इर्द गिर्द नाच रही थीं और वो मुस्कुराकर उनके साथ खेलने लगी। चमचम हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, देखो तितली रानी, तुम्हारे पंख तो इंद्रधनुष जैसे हैं। जरा मुझे भी सिखाओ उड़ना ऐसे स्टाइल में। ये तो मजा आ गया। काम तो बाद में भी हो सकता है, पहले खेल फिर सोचेंगे। पीहू ने एक एक दाना इकट्ठा कर अपने घोंसले में रखा। वो जानती थी आज की मेहनत कल की सुरक्षा है। हमें मेहनत करनी ही होगी, वरना जब बरसात आएगी तब क्या खाएंगे चमचम। चमचम पीहू की ओर देखते हुए, आंखों में शरारत और मुस्कान। ओ पीहू, तुम तो बस काम ही काम करती हो। कभी फूलों से बातें करो, तितलियों संग नाचो, या जरा इस नीले आसमान को देखो, कितना सुंदर है। फिर वह फूलों के बीच गोल गोल घूमने लगती है। तितलियां उसके चारों ओर मंडराने लगती हैं। जहां चमचम मस्ती में खोई थी, वहीं पीहू आने वाले कल के लिए आज का बीज बो रही थी। एक दिन यही मेहनत उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। चमचम को तो बस मस्ती सूझ रही थी, लेकिन पीहू अब अपने घोंसले में बैठी थी, थोड़ी थकी लेकिन सुकून से भरी। पीहू को अपनी माँ की बातें याद आ रही थीं, वो माँ जो अब नहीं रही, लेकिन जिसकी सीख उसके साथ थी। पीहू धीमे स्वर में आकाश की ओर नजर उठाते हुए कुछ याद करते हुए, माँ हमेशा कहती थी, जब सूरज मुस्कुराए तब मेहनत कर लो बेटा, क्योंकि जब बादल बरसेंगे तब सिर्फ भूख और पछतावा साथ होंगे। पीहू अपने घोंसले में दानों को अपनी चोंच से नजदीक लाकर सहेजती है और फिर हल्की मुस्कान के साथ आसमान को देखती है, जैसे माँ की बातों को मन ही मन दोहरा रही हो। फिर एक नजर चमचम की ओर देखती है, जो अब भी फूलों के बीच नाच रही है। पीहू मुस्कुराते हुए लेकिन सोच में डूबी। काश चमचम भी समझ पाती कि हर तितली हर रोज नहीं उड़ती। पीहू धीरे से, माँ, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं भूलूंगी। सूरज ढल रहा है, आसमान नारंगी और सुनहरी रंगों में नहाया है। हवाएं थोड़ी ठंडी हो चली हैं और जंगल की रौनक धीरे धीरे शांत हो रही है। शाम की चादर अब जंगल पर उतरने लगी थी। सारे पंछी अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब हर एक को चाहिए था थोड़ा आराम, थोड़ा सुकून। पीहू घोंसले में बैठी गहरी सांस लेकर, आज का दिन अच्छा था, दाने भी मिल गए और अब तो हवा भी कितनी ठंडी लग रही है। माँ कहती थी, जो दिल से मेहनत करे उसे नींद भी मीठी आती है। वहीं दूसरी ओर चमचम भी तितलियों के पीछे भागते भागते अब थक चुकी थी। वो अपने पेड़ के ऊंचे घोंसले में बैठती है, पंखों को सिकोड़ती है और कहती है, उफ, आज तो बहुत दौड़ लगा ली। तितलियां भी थक गई होंगी, अब तो आराम चाहिए। और इस तरह दिन की मस्ती और मेहनत अब गहरी नींद में बदल गई थी।
कल फिर सुबह होगी, नई उड़ान, नई कहानियां लेकर। अगले दिन सब कुछ बदल गया। आसमान में बादल घिराए और अचानक शुरू हो गया तेज तूफान। बिजली कड़कती है, बारिश जोर से गिरने लगती है, सूखे पत्ते उड़ते हैं, कुछ डालियां टूटकर जमीन पर गिरती हैं। छोटे जानवर बिलों में छिपते हैं, चिड़ियां अपने घोंसलों में दुबक जाती हैं। चमचम डरी कांपती हुई घोंसले में सिकुड़ती है। ओ नहीं, ये तूफान तो सब कुछ उड़ा ले जाएगा। आसमान काला हो गया, सूरज कहीं दिख ही नहीं रहा और मेरे पास तो एक भी दाना नहीं। भूख भी लग रही है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? वह घोंसले में इधर उधर देखती है, सब खाली, एक भी दाना नहीं। उसकी आंखों में डर झलकता है। घोंसले की एक टहनी तेज हवा से हिलती है, मानो गिरने वाली हो। पीहू अपने घोंसले में आराम से बैठी है, पास ही बाजरे के कुछ दाने रखे हैं। वो थोड़ी चिंतित होकर बाहर देखती है। पीहू धीरे से, ये तूफान जल्दी नहीं रुकेगा। चमचम कहाँ होगी? क्या वो ठीक होगी? तूफान अब और भी जोर पकड़ रहा था। तेज हवाएं जंगल को झकझोर रही थीं और रात की काली चादर हर तरफ फैलने लगी थी। आसमान में बिजली डरावनी गड़गड़ाहट के साथ चमक रही थी, मानो पूरा जंगल कांप उठा हो। तूफान अब और भी जोर पकड़ रहा था। तेज हवाएं जंगल को झकझोर रही थीं और रात की काली चादर हर तरफ फैलने लगी थी। आसमान में बिजली डरावनी गड़गड़ाहट के साथ चमक रही थी, मानो पूरा जंगल कांप उठा हो। पूरे दिन तितलियों के पीछे भागने वाली चमचम को अब समझ आ रहा था कि पंखों की उड़ान से ज्यादा जरूरी है समय पर मेहनत करना। तूफान ने सब कुछ बदल दिया था। चमचम अपने घोंसले में सिमटी बैठी है, पत्ते उड़ गए हैं, थोड़ा सा पानी अंदर भी टपक रहा है। चमचम धीरे से घोंसे और पछतावे में बड़बड़ाती है। कितना अच्छा मौसम था कल। सब दाना जमा कर रहे थे और मैं तो तितलियों के पीछे भाग रही थी। पीहू ने कहा था ना, हर तितली का रंग मेहनत की धूप से खिलता है, लेकिन तब मैंने सुना ही नहीं। फ्लैशबैक में पीहू की आवाज गूंजती है। चमचम, मौसम बदले उससे पहले मेहनत कर लो, नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा। बिजली चमकती है, चमचम कांप जाती है। चमचम कांपती आवाज में, आंखों में आंसू। अब मैं क्या करूं? मेरा घोंसला तो बिल्कुल खाली है, ना एक दाना, ना कोई उम्मीद। ये अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं है, ये मेरे अंदर भी छा गया है। काश मैंने पीहू की बात मानी होती, थोड़ा सोचा होता, थोड़ा मेहनत की होती, तो आज ये हाल ना होता। चमचम को पहली बार भूख से डर लग रहा था, लेकिन उससे भी बड़ा डर था अकेले रह जाने का। अब उसे समझ आ रहा था कि असली मस्ती मेहनत के बाद ही आती है। भूख से बेहाल चमचम के पास अब एक ही रास्ता था, मदद मांगना। लेकिन क्या पीहू उसे माफ करेगी? चमचम भीगे पंखों के साथ पीहू के घर पहुंचती है। पीहू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर मेरे पास अब कुछ भी नहीं है खाने को। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे थोड़े दाने दोगी? पीहू थोड़ी देर चुप रहती है, उसकी आंखें चमचम के चेहरे को देखती हैं। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, चलो अंदर आओ। भूख में कोई पराया नहीं होता चमचम। दोस्ती तभी सच्ची होती है जब साथ भूख भी बांटी जाए। तूफान तो चला गया पीहू, लेकिन मेरे मन का डर तुम्हारी दोस्ती ने ही हटाया। चमचम धीरे से बाजरे का दाना उठाकर खाती है और पीहू की तरफ देखती है। तुमने आज मुझे भूख से नहीं, भूल से बचाया है। अब हर सुबह मैं तुम्हारे साथ मेहनत करूंगी, तितलियों से नहीं, समय से दोस्ती करूंगी। और यूं जंगल की दो चिड़ियां एक कहानी बन गई। दोस्ती, समझदारी और समय की सीख की कहानी, जिसे अब हर परिंदा सुनाता है। आसमान साफ हो गया है, बादलों के पीछे से सूरज की पहली किरणें निकल रही हैं। जंगल भीग चुका है, लेकिन चमक रहा है। ओस से लथपथ पत्तियां, गीली मिट्टी की खुशबू और चिड़ियों की धीमी चहचहाहट। सुबह का उजाला घोंसलों में घुसता है। पीहू अपने घोंसले से बाहर निकलती है, फिर देखती है चमचम पहले से ही जाग चुकी है। चमचम आंखों में चमक पीहू की ओर देखकर,
गुड मॉर्निंग पीहू। आज मैं तितलियों के पीछे नहीं भागूंगी। आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, दाने ढूंढने, मेहनत करने। अरे वाह चमचम, तू तो सच में बदल गई है। चमचम थोड़ा भावुक होकर, कल रात जब तूने मुझे अपने घोंसले में जगह दी और भूखे पेट भी अपने दाने बांटे, तब मुझे समझ आया कि असली दोस्ती कैसी होती है। और असली मजा तो मेहनत में है, जो तू रोज करती है। दोनों चिड़ियाएं अब एक ही डाल पर बैठी हैं, एक नई शुरुआत की तैयारी में। और उस दिन से चमचम ने न सिर्फ मेहनत का स्वाद चखा, बल्कि असली दोस्ती की उड़ान भी भरी।